प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल में अभ्यास 2B के सवाल हल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि 4 का वर्ग अगर हमें निकालना है तो इसको लिखते थे हम 4 की घात 2 और ये बराबर होता था 4 गुना 4 और ये आ गया 16। ऐसे ही अगर मैं 5 का वर्ग निकालूं ये बराबर हो जाएगा 5 की घात 2 या 5 का वर्ग भी कह लीजिए इसको, 5 गुना 5 बराबर 25 के। अब हम देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का ठीक उल्टा होता है। जैसे हमें यहाँ पर संख्या 16 का वर्गमूल निकालना है, 16 को लिख देंगे ऐसे, और ये जो चिन्ह है ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसको अंडर रूट भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। ये बराबर हो जाता है हमारा, हम गुणनखंड कर देते हैं 16 के, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसमें दो समान संख्या लेकर उनके जोड़े बना देते हैं और उस जोड़े में से एक एक संख्या हमारी बाहर आ जाती है। ये हो गया 2 गुना 2 बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि 16 का जो वर्गमूल है ये आ गया 4। इसको हम लिख दें 16 का वर्गमूल, ये बराबर होगा वर्गमूल 16 और ये आ गया 4 के बराबर। एक उदाहरण और देखते हैं। यदि हम 5 का वर्ग निकालते हैं तो ये क्या होता है, 5 की घात 2 बराबर 5 गुना 5 और ये आ जाता है 25 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं -5 का वर्ग निकालूं तो ये -5 की घात 2 हो जाएगी, इसको लिख देंगे -5 गुना -5 और माइनस प्लस हो जाता है, ये आ जाता है 5 पंजे 25। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम 25 का वर्गमूल निकाल लें ऐसे, तो हमें ये नहीं पता है कि ये जो 25 है ये -5 का वर्ग है या +5 का। तो जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5 गुना 5 और क्योंकि दो समान संख्याओं का जोड़ा बन गया तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, ये आ जाता है +-5, अर्थात 25 का जो वर्गमूल होगा वो +-5 का होगा। इसको इस प्रकार से समझते हैं, माना हमारे पास कोई पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है y जो बराबर है x के वर्ग के अथवा -x के वर्ग के। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं y का तो ये हमारे पास आता है x गुना x का वर्गमूल अथवा -x गुना -x का वर्गमूल। तो क्योंकि समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं और जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है तो y का जो वर्गमूल होगा वो या तो x होगा अथवा -x होगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा। इसलिए जैसे हमने यहाँ पे 25 का वर्गमूल दिखाया था, इसको हमने लिखा था +-5 के बराबर, ठीक है बच्चों। वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं। एक विधि तो है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। इस एक्सरसाइज में हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट है 7744। तो इसके हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ लिखते हैं 7744। इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से कट जाएगी, इसको काटते हैं 2 तिया 6, 1 बच गया और ये 7 17, 2 8 16, 1 बच गया फिर से, 1 और 4 14, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 ही कम 2 और 1 बच जाता है, 1 दहाई 8 इकाई 18, 2 नीम 18 और फिर ये बच गया 7 में से चलाते हैं पहाड़ा, 2 तिया 6, 1 बच जाता है, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 छिक 12 और फिर चलाते हैं 2 निम 18, 1 3 13 हो गया, 2 छिक 12, 1 6 16, 2 8 16। ऐसे यहाँ पे 2 चौके 8, 1 बच जाता है, 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब फिर 2 से कटेगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। अब 121 आपको पता है कि ये 11 से कटता है, 11 का वर्ग है तो ये 11 जाता है यहाँ पे, 11 ही कम 11। अब जो इसके गुणनखंड है इनको लिखते हैं, में से इसे लिखते हैं वर्गमूल 7744 बराबर, हमने बताया था प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे बाहर, उत्तर या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब
ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। इसको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11। अब समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये। अब वर्गमूल हो जाएगा खत्म और जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। ये आ गया हमारा 2 गुना 2, इससे भी 1 2 आ गया और यहाँ से आगे 11। तो ये हो गया प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 11। तो कितना आ गया, 11 अठे 88। तो प्लस माइनस 88 7744 का वर्गमूल है प्लस माइनस 88। इसी का सेकंड पार्ट है 11664 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो 11664 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 4 है तो 2 से काट देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो ये कटता है भाई 2 पंजे 10, 1 बच गया, 1 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 6 में चलाएंगे, 2 तिया 6, 4 में 2 दूनी 4, फिर से 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4 1 और 8 18, 2 नीम 18, फिर 3 में चलाते हैं, 2 एकम 2 1 बच जाता है और 2 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 9 में चलाते हैं, 2 चौक 8 और 1 ये 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बच जाता है, 1 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 निम 18। अब हम इसको देखते हैं जोड़ के, 9 2 11 और 7 18, 3 से विभाजित हो सकता है। 3 से विभाजित होने का नियम है कि संख्या के अंकों को जोड़कर अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 दूनी 6, 1 2 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 दाई 1 इकाई 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाता है, 3 नम 27 और 3 तिया 9 और ये आ गया हमारा 3 एकम 3। यहाँ लिखते हैं इसको वर्गमूल 11664 बराबर क्या चिन्ह आएगा, प्लस माइनस। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यहाँ लिख लेते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया हमने, 4 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब 3 देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, ये हो गया भाई, ये जोड़े बन गए। ये आ जाता है प्लस माइनस, वर्गमूल हटा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। ये आ जाता है 2, यहाँ से भी 2 आ गया, 3 इस जोड़े से 3 और इस जोड़े से भी 3, प्लस माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट है इसका 4900 का वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो 4900 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 2 दूनी 4 और 9 में चलाते हैं, 2 चौक 8, 1 यहाँ से बच गया, ये 0 10 हो गया, 2 पंजे 10 और ये हमें उतार ले 0। तो इसे चलाते हैं भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में भी चलाएंगे, 2 दूनी 4 और ये 0 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, जोड़ के देखते हैं, 2 2 4 1 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा भाई, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 और 2 2 ढाई 2 इकाई 22, 5 चौक 20, फिर 2 बच गया और ये 5 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 4 ये 5 45, 5 नम 45। अब कटता है सीधा 7, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। क्या जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 4900। अब लिखता हूं इसके गुणनखंड, क्या है भाई, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। समान संख्याओं के जोड़े बना दीजिए, बन गए। अब ये वर्गमूल हट जाएगा और एक जोड़े में से एक संख्या आ जाएगी, 2 यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से आ गया 7, 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। तो प्लस माइनस 70 हमारा वर्गमूल आ जाता है 4900 का। इसका फोर्थ पार्ट है 47,000 का वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं। 47,089, इकाई का अंक है 9, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 9 और 8 17, 7 24, 4 28, 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता है इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा, 0 और 5 होता तो 5 से कटता। 7 से देखते हैं इसको एक बार, 7 47 में चलाते हैं, 7 6 42, 5 बच गया और ये 0 50, 7 7 49, 1 बच जाता है,
1 और 8 18, तो ये चल गया 7 दूनी 14, 4 बच गया, 4 दाई 9 इकाई 49, 7 सत्ते 49। फिर से देखते हैं 7 से इसको, 7 दिन 63, 9 बार चल गया, 4 बच गया, 7 छंग 42 और ये हो गया भाई 7 एकम 7। अब आ जाता है 961 और 961 वर्ग 31 का। ठीक, 31 में चलाएंगे, 31 दिया 93, 3 बच जाता है, 3 दाई 1 इकाई 31 और 31 एकम 31, तो ये हो गया 31 एकम 31। 47,089 का वर्गमूल क्या होगा? ये होगा प्लस माइनस वर्गमूल का चिन्ह है भाई, ये लिख देंगे 47,089। ये आता है हमारा प्लस माइनस गुणनखंड 7 गुना 7 गुना 31 गुना, समान संख्याओं के जोड़े बना देंगे और वर्गमूल से बाहर आ जाते हैं ये जोड़े में से एक संख्या, 7 गुना 31, ये हो जाता है प्लस माइनस 7 एकम 7 और 7 तिया 21 प्लस माइनस 217 आंसर। सवाल नंबर 2 देखते हैं, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सवाल को पहले तो ध्यान से पढ़ना होता है, इसमें केवल धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने हैं। जैसे पिछले सवालों में हमने प्लस माइनस में उत्तर दिया था, यहाँ पे आप केवल प्लस में उत्तर देंगे। ठीक, अब पहला सवाल है 625 बटा 1296। तो सबसे पहले तो हम इनके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अंश के अभाज्य गुणनखंड करें 625। अब क्योंकि इकाई का अंक है 5 और इसको जोड़ के देखते हैं पहले, 5 2 7 6 13, 3 से नहीं कटता है, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 यहाँ से बच गया, 2 ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 और 5 ये 25, 5 पंजे 25, 125 को काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ये आ गया हमारा 625 के भाज्य गुणनखंड। ऐसे ही 1296 का भाज्य गुणनखंड करें, 1296, इकाई का अंक है 6, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 9 में चलाते हैं, 2 चौक 8, 1 यहाँ से बच गया 6, ये 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 4 में 2 दूनी 4, 2 चौक, फिर यहाँ 2 से 2 एकम 2, 1 यहाँ से बच गया बेटा, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16 और 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 दाई 1 इकाई 21, 3 सते 21 और 3 ना 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, 625 बटे 1296 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 1296 के अभाज्य गुणनखंड है, 4 बार 2 आया है और 4 बार ही 3, ऐसे लिख देते हैं। अब समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये ऐसे जोड़े बन गए। अब वर्गमूल हटाते हैं और जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले लेते हैं, यहाँ से 5 आएगा अंश में और एक 5। अब हर को देखते हैं, ये 2 आ गया भाई, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से भी 3 आ गया, 5 पंजे 25 बटे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, तो धनात्मक वर्गमूल आ जाता है इसका 25 बटे 36। सेकंड पार्ट देखते हैं, 529 बटे 196। अगर आपको वर्ग याद है तो आप सीधे कर सकते हैं, ये 23 का वर्ग है और ये 14 का वर्ग है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 23 बटे 14। लेकिन अगर आपके अभी वर्ग याद नहीं है तो उनके गुणनखंड करेंगे, 529 के गुणनखंड करिए, ये 23 का वर्ग है तो 23 अभाज्य संख्या है, 23 से ही ये कटेगा, 23 दूनी 46 और यहाँ बच जाता है हमारा 6 और यहाँ 9 69, 23 तिया 69, 23 एकम 23। ऐसे ही 196 है 14 का वर्ग, इसे 2 से काटेंगे पहले, 2 निम 18 और 1 6 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 निम 18, फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब करते हैं वर्गमूल किसका, 529 बटे 196। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल धनात्मक वर्गमूल पूछा है, हम सीधे ही इनके गुणनखंड लिख देंगे, 23 गुना 23 बटा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। समान संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं, ये बन गए जोड़े, वर्गमूल से बाहर आ जाते हैं, जोड़े में से एक संख्या 23 बटे 2 गुना 7, तो ये आ गया भाई 23 बटे 14। अब ये अनियमित भिन्न है, आप इसको साधारण भिन्न या मिश्र भिन्न में बदल दीजिए, 23 को कर दीजिए 14 से भाग, 14 एकम 14, यहाँ बच गया 9, तो हम इसको लिख देंगे 1 सही
9/14, ये वर्गमूल आ जाता है हमारे पास 529/196 का। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। मिस्र भिन्न में है सवाल, 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात। तो आपको पता है इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर की गुणा करें यहाँ पे और जोड़ देंगे 29/49। 4 गुना 49 196 प्लस 29/49, ये आ जाता है हमारे पास। ऊपर जोड़ते हैं तो 225/49। अब हमें पता है कि ये 15 का वर्ग है और नीचे 7 का वर्ग है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 सही 29/49 बराबर वर्गमूल 225/49। और 225 को हमने लिख दिया 15 गुना 15 और 49 को लिख दिया 7 गुना 7। अब यहाँ जोड़ा बना 15 का और ये 7 का जोड़ा, यहाँ पे ये जोड़ा बना दोनों, और वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे 15/। इसको अगर मिस्र भिन्न में इसका उत्तर देना चाहें तो ये आ जाएगा 15 को 7 से भाग करते हैं, 7 2 14 बच गया 1, तो ये आ जाता है हमारा बराबर 1 सही 2 सही 1/, ये वर्गमूल आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है 23 सही 26/, इसको भी साधारण भिन्न में बदलते हैं, यह आ जाता है 23 गुना 121 प्लस 26/121। अब 23 और 121 की गुणा कितनी होती है यहाँ पे करके देखते हैं। 121 23 का पढ़ा तो आता है आपको, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लो। 23 कम 23 का 3 हासिल को 2, 23 दूनी 46 और 2 48 हासिल को 4, 23 कम 23 और 4 27, तो ये बन गया 2783 प्लस 26/121। इसको जोड़ देते हैं 6 और 3 9, 8 और 2 10, 1 हासिल होगी 7 और 1 8, और ये 2809/121। अब क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2809 के भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 9 और 8 17 2, तो 3 से तो नहीं कटे, 7 से भी नहीं कटे, ये जो है अब ये कटता है 53 से। 53 की 5 53 पंजे, इसको यहाँ करके देखता हूँ, 5 3 15 1 5 पंजे 25 और 26, तो 5 बार चलाने पे ये आ गया 265 और 15 और 9 159, 53 फिर 53 निगम 53 का वर्ग ज्ञात करने की हमारे पास एक 100 ट्रिक भी है। ये जो संख्याएं हैं इनकी इकाई, तो इन दोनों का की गुणा कर देते हैं, 3 दिया 9 और इसमें एक जोड़ के 5 1 6 पंजे 3 शून्य लगा देते हैं और 5 की 5 में गुणा करते हैं 25 और 3 28, तो ये 2809 आ जाता है। इससे मुझे अंदाजा हो 121 का तो आपको पता ही है, 121 ये तो 11 का वर्ग, इसको लिख दिया 11 एकम। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 23 सही 26/121 का, तो ये बराबर होता है भाई 2809/121। अब इनके भाज्य गुणनखंड लिख देते हैं हम, 53 गुना 53/11 गुना 11, और समान संख्याओं के जोड़े बने हुए हैं, तो ये आ जाता है 53/11। अगर मिस्र भिन्न में इसका उत्तर देना है तो उसको भी दे देते हैं, 4 बार पढ़ा चले, 11 चौक 44 और बच गया 9/11, 4 सही 9/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सवाल। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्ति, बाग में कुल कितनी पंक्ति। पहले एक उदाहरण के माध्यम से, मान लिया कोई बाग है जिसमें 5 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 और 5, और एक पंक्ति में 5 ही पेड़, 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें 5 है, ये सब 5 है, तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 5 5 25, 5 पंजे 25, यानी कुल पेड़ हो गए 5 का बराबर होता है 25। तो चाहे तो आप पेड़ का वर्ग निकाल लो, चाहे इन पंक्तियों का वर्ग निकाल लो, ये टोटल पेड़ के बराबर आ जाए। सवाल को हल करते हैं, इसको मान लेते हैं बाग में कुल x पंक्तियां हैं और दिया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो कुल पेड़ क्या हो जाएंगे, दिया है कुल पेड़ है 2304, और कुल पेड़ हमारे हिसाब से कितना हो गए x गुना, क्योंकि भाई कुल पंक्तियां x है और एक पंक्ति में पेड़ भी कितने हैं x, तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे x गुना x, जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण में देखा था। तो ये x गुना x बराबर है 2304, तो ये हो गया x का वर्ग बराबर 2304 के। अगर मैं यहाँ से x निकाल लूंगा, इधर वर्ग है तो इधर हो जाएगा वर्गमूल, x क्या हो जाएगा वर्गमूल,
2304 के। अब 2304 के हम अभाज्य गुणन कर लेते हैं। 2304 इसको काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 पंजे 10, 1, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, फिर 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौके 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दिया 6, 2 छिक 12, 2 से काटता हूँ, यह आ जाता है 18, फिर 18 को 2 से काटते हैं, यह आ जाता है 9 और 9 को 3 से कटेगी, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। देखिए 2 कितने बार आया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लिख दिया मैंने 2 गुना 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 2 और 3 आया है 2 बार। समान संख्याओं के हम जोड़े बना देते हैं। तो वर्गमूल से बाहर क्या आएगा, यहाँ से 2, 1 2 यहाँ से आ गया, ये और यहाँ से आ गया 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो उस भाग में कितनी पंक्तियाँ हैं, 48। आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 को ध्यान से पढ़ते हैं। एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है। हमने मान लिया कि एक टोली में सैनिक कितने हैं, x, और प्रश्न में ये कहा है कि एक टोली में सैनिक बराबर हैं कुल टोलियों की संख्या। तो कुल टोलियों की संख्या भी x आ गई। अब हमारे पास कुल सैनिक दिए गए हैं 6561 और ये किसके बराबर आएगा, यानी x गुना x। पिछले सवाल में किया था जैसे, ये हो गया 6561 के बराबर, x का वर्ग बराबर हो गया 6561 के। तो यहाँ से x का मान आता है वर्गमूल 6561। अब 6561 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6561, 1 और 6 7 और 5 12 और 6 18, यानी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 बच गया, 2 और 6 26, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 नम 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटता हूँ, 3 अट्ठे 24 और ये आता है 3 एकम 3, फिर 3 से 27 आ जाता है, इधर कर देता हूँ, 27 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसको लिखते हैं यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया 3 गुना 3, 8 बार लिख देते हैं गुना में। अब इनके जोड़े बना देते हैं। कितना आ जाता है, यहाँ देखते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास 3 3 3 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो एक टोली में 81 सैनिक थे और टोलियों की संख्या भी कितनी थी, 81। सवाल हल हो गया। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक सेना नायक जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। कुल जवान कितने थे, 8160, शेष जवान कितने रह गए, 60। तो हमारी पंक्ति जो होगी उसमें कुल कितने जवान होंगे, 8160 में से 60 घटा देंगे, यह आ जाएगा 8100। सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके वर्ग बनाया, तो इसलिए प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर हो जाएगी वर्गमूल पंक्तियों में कुल जवान। पंक्तियों में कुल जवान, यहाँ देखते हैं इसको, यह आ जाता है वर्गमूल 8100। 8100, 2 से काटता हूँ, 2 चौका 8 और यहाँ पे टेबल नहीं चलेगा क्योंकि 1 है, इधर से एक हाथ इधर चलाएंगे 10 में, 2 पंजे 10 और ये 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब 5 2 7 2 9, 3 से कट जाता है,
3 छंग 18, 2 और ये 2 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर मैं काटता हूँ उसको 3 से ही, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाता है, 3 सत्ते 21, 1 और ये 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये 2 आ गया 2 बार, 3 आया है 4 बार और 5 आया है 2 बार। इसको लिखता हूँ मैं, 2 आया है 2 बार, 3 4 बार है और 5 2 बार, 5 गुना 5। अब हम जोड़े बना लेते हैं समान संख्याओं के, तो ये आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90, यानी एक पंक्ति में कितने जवान है? 90। सवाल नंबर 6 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो उसको हल करते हैं भाई। 1890 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। इकाई का अंक 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 नीम 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब इकाई का अंक हो गया 5, 2 से तो नहीं कटेगा ये। अब ये कटेगा 5 और 4 9 और 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ आ गया 1 ना चलने की 0 लग जाएगी, 1 5 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 कटता है 7 से। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 1890 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। समान संख्याओं के जोड़े बनाने पर, जोड़े बनाते हैं भाई। एक जोड़ा ये बना, बाकी हम देखते हैं समान संख्याओं के जोड़े बनाने पर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 शेष बचता है। अतः गुणा की जाने वाली अभिष्ट संख्या। अब आप ये बताइए कि इनमें किन संख्याओं से गुणा करूं जो इनके भी जोड़े बन जाएं। तो एक तो यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें एक 3 से, यहाँ एक 5 से और यहाँ एक 7 से। तो इन्हीं संख्याओं से गुणा होगी। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210। तो वह छोटी से छोटी संख्या 210 है जिसकी गुणा हम 1890 में कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हल करते हैं। सेम काम करना है इसमें भी, पिछले सवाल वाला ही, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी? जब इसके जो गुणनखंड होंगे, भाज्य गुणनखंड, उनके सबके जोड़े बन जाएंगे। अगर जोड़े में से कुछ भी संख्या बचेगी जिसका जोड़ा नहीं बना है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगी। आइए 9408 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 1 बच गया 4, 2 सत्ते 14, 0 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। यहाँ पे हम काटेंगे भाई 2 एकम 2, इसमें भी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 और 2 12 हो गए, 2 छिक 12, 11 में चलाते हैं, 2 पंजे 10, 1 यहाँ से बचा 7, ये 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौक 8। फिर 2 से कटता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। अब ये 147 किससे कटेगा भाई? 7 4 11 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 और ये 7 27 हो गया, 3 नम 27, 49 तो 7 का वर्ग है, 7 से ही कटेगा, 7 ही कम 7। अब हम इसके भाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 9408 बराबर 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 और ये हो गया 6 और 3 आया है 1 बार। ठीक है। समान संख्याओं के जोड़े बनाने पर ये बन गया, ये 3 बच जाता है शेष। हम लिख देंगे 3 शेष बचता है।
तो इसमें किससे भाग करेंगे, 3 से। अगर हम इसमें 3 से भाग कर देंगे तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हम उत्तर में दे देंगे इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट का मतलब जो पूछी गई है, यानी किस संख्या से भाग दें, वो है हमारी 3। धन्यवाद।